प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कल आपको संपूर्ण क्षमता के निर्धारण के बारे में बताया था और उससे कल तक जो पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ प्रश्न होमवर्क में दिए थे जो आपने उम्मीद है नोट किए होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं ठोसों में दोष या ठोसों में अपूर्णता। हमारा टॉपिक है आज का ठोसों में अपूर्णता या अपन देसी भाषा में दोष यानी डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठोसों में अपूर्णता, जैसे तो हम जानते हैं कि ठोसों जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें अवयवीकरण एक क्रमबद्ध नियमित व्यवस्था में होते हैं। ठोसों के जो अवयवीकरण होते हैं एक क्रमबद्ध, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवीकरण एक क्रमबद्ध नियमित व्यवस्था में होते हैं। और जब क्रिस्टलीकरण की क्रिया मंद गति से की जाती है, किससे की जाती है? मंद गति से, तो क्रिस्टल जालक में सभी इकाई सेल समान जालक बिंदुओं पर स्थान ग्रहण करती हैं। ऐसे क्रिस्टल जिनमें सभी इकाई सेल संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदुओं पर स्थित होती हैं, समान जालक बिंदु युक्त होती हैं, उसे हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल। यानी ऐसे क्रिस्टल जिसमें अवयवी कणों की पूर्णतः क्रमबद्ध एवं नियमित व्यवस्था होती है। क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल। और ये आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप पर ही संभव है। किस पर संभव है बेटा? परम शून्य ताप पर। अगर परम शून्य ताप से ऊपर ताप जाता है, यानी अगर ताप परम शून्य ताप से अधिक हो जाता है तो क्रिस्टल के अवयवी कणों की क्रमबद्ध एवं नियमित व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, यानी विचलन आ जाता है। इस विचलन आ जाने से ठोस में, क्रिस्टल में अनेक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, दोष आ जाते हैं, जिन्हें ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष कहा जाता है। तो ये तो देखो, ठोसों में अपूर्णता, ठोसों में दोष की बात हुई। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर सुन लेंगे। अगर परम शून्य ताप से अधिक ताप होता है तो क्रिस्टल के जो क्रिस्टल ठोस है उसके अवयवी कणों की क्रमबद्ध एवं नियमित व्यवस्था में विचलन आ जाता है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्रिस्टलों में दोष या अपूर्णता कहते हैं। तो क्रिस्टलों में जो अपूर्णता है उसे हम अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉनीय दोष, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। और नंबर 2 होता है बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। तो यहां पर हम दो तरह के दोषों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनीय दोष और दूसरा बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष, है ना। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष। कौन से दोष की? इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष बेटा, इलेक्ट्रॉनिक दोष बेटा, ये दोष इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं।
बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक दोष में क्या है, पहली बात तो ये बताई मैंने आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक कण उत्पन्न होते हैं। तो क्रिस्टल में परम शून्य ताप पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शायद अवस्था अर्थात आप कह सकते हो निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। लेकिन जब ताप परम शून्य ताप से अधिक हो जाता है, जब ताप परम शून्य ताप से अधिक हो जाता है तो कुछ बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं बेटा? बंधों के टूट जाने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, जिससे वहां पर छिद्र बन जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक छिद्र कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि परम शून्य ताप से अधिक ताप पर इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाने से बंद इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक छिद्र। जैसे मैं इसको मैं ये समझा रहा हूं, सिलिकॉन का उदाहरण लेके समझा रहा हूं। जैसे देखिए मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन की संयुक्त चार होती है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, जैसे देखिए ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में क्या बेटा देखो, ये सभी बंद शायद रही निम्न ऊर्जा स्तर में। अब परम शून्य से अधिक ताप पर ये बंद टूट गए, जैसे मान लो ये बंद टूट गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में स्थान हो जाएंगे और इस बंद के टूटने से ये जो बंद है इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, यहां पर छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान लो ये छिद्र उत्पन्न हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यही दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया, छिद्र उत्पन्न हो गया, इसे कहते इलेक्ट्रॉनिक छिद्र, इलेक्ट्रॉनिक छिद्र, इलेक्ट्रॉनिक छिद्र उत्पन्न हो गया। तो अब जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये छिद्र इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गमन करते हुए विद्युत धारा का प्रवाह करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनीय दोष युक्त जालकों में विद्युत धारा का प्रवाह दो कारणों से होता है। दो, एक तो इलेक्ट्रॉनिक छिद्र के कारण जिसे हम ई से व्यक्त करते हैं, जिसे हम एच से व्यक्त करते हैं, किससे? एच से। और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसे हम ई से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? ई से व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ठोसों में इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार फिर सुनेंगे कि परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टल है उनके इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं बेटा? निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। लेकिन परम शून्य से अधिक ताप पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरित हो जाते हैं और जो बंद इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ठोसों में इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है। अब आगे हम बात करते हैं बिंदु दोष की। किसकी बेटा? बिंदु दोष की। बिंदु दोष नंबर 2 पे हमारा बिंदु दोष या परमाण्विक दोष, परमाण्विक दोष। तो जैसे ये दोष, जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं यहां पर आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण लेके आपसे बात करता हूं। जैसे इसमें तो आयनिक क्रिस्टल में आप जानते हो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, धन, फिर जैसे ऋण, फिर देखो हमारे पास धन, फिर क्या होगा? ऋण, फिर देखिए धन, फिर देखो ऋण, फिर इसके नीचे देखो ऋण, फिर यहां पर देखो धन, फिर इसके नीचे ऋण, फिर यहां पे क्या आ गया? देखो बेटा धन, यहां पे क्या आ गया? इसके नीचे ऋण, और यहां पे क्या आ गया? धन। फिर देखो इसके नीचे आएगा धन, यहां पर ऋण, फिर यहां पर धन, यहां पर ऋण, यहां पर
क्या आ जाएगा, धन, और यहाँ पर क्या आ गया, ऋण। ठीक है भाई। तो इस तरह से देखो ये आयनिक क्रिस्टल हमारे पास हो गया ये, है ना। और देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऋण, जिसमें इसको ये आयनिक क्रिस्टल है। तो इसमें अवयवी कणों की क्रमबद्ध नियमित व्यवस्था है। तो बिंदु दोष में क्या होता है, जैसे कोई भी अवयवी कण है, कोई एक कण से ही है, इस अवयवी कण के चारों ओर की जो क्रमबद्धता है उसमें विचलन उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां से धनायन है, तो इसके धनायन यहां से, ये धनायन जो मैंने दिखा रखा है, घेरा कर दिया मैंने, देखो इस धनायन के चारों अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था विचलित हो जाए। जैसे मान लो ये चारों ओर से कहीं से भी, जैसे ये या ये अपना नियत स्थान छोड़ दें, तो यहां पर एक बिंदुनुमा छिद्र रह जाएगा, बिंदुनुमा डॉट रह जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष। या ऐसा भी हो सकता है इस दोष में, कि इस दोष में जैसे पूरी की पूरी पंक्ति ही गायब हो जाए, जैसे ये पंक्ति गायब हो गई, जैसे यहाँ पर तो ऋण है, ये देखो इसके बीच की पूरी पंक्ति क्या हो गई, डॉट डॉट, इसकी ये पूरी पंक्ति ही गायब हो गई। तो इस पंक्ति गायब हो जाने पर इसे क्या कहेंगे हम, रेखीय दोष। क्या कहेंगे, रेखीय दोष। तो बेटा तो बिंदु दोष में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल के परमाणुओं की नियमित व्यवस्थित ज्यामिति में विचलन या अनियमितता आ जाती है, तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के एक बिंदु या परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में विचलन आता है, तो इसे हम बिंदु दोष कहते हैं। और यदि पूरी की पूरी पंक्ति में ही विचलन आ जाए, या पूरी की पूरी पंक्ति ही क्या हो जाए, अनियमित हो जाए, तो इसे रेखीय दोष कहते हैं। तो देखो बिंदु दोष या प्रमाणिक दोष ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिक्तिका दोष और दूसरा अंतराकाशी दोष। पहला होता है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। देखो इन दोनों दोषों को सबसे पहले, यह दोष अनआयनिक यानी आप कहें तो अपनी भाषा सहसंयोजक यौगिकों में मिलते हैं। थोड़े इन दोषों को सबसे पहले अनायनिक यौगिकों को हो जाएगा। तो हम एक एक करके की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तिका दोष की। किसकी? रिक्तिका दोष। देखो रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष इस दोष में क्या होता है, इस दोष में कोई अवयवी कण अपना नियत स्थान छोड़ करके जालक से बाहर चला जाता है। कोई भी अवयवी कण है जो अपना नियत स्थान छोड़ करके जालक से बाहर चला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए ये, चलो मैं 1 2 जैसे मैं ये आपको बता रहा हूं, ये कोई अनायनिक क्रिस्टल है। अनायनिक क्रिस्टल कौन सा बेटा? अनायनिक। तो इसमें देखिए जैसे ये मैंने अभी विकर्ण बना दिए, ये अवयवी कण है। तो ये एक नियमित व्यवस्था जो एक के बाद एक आ रहा है, ये अवयवी कण। तो अब मान लीजिए ये अवयवी कण
ये वाला अवयवी कण, ये अपना नियत स्थान छोड़ के जालक से बाहर चला गया। ये कण देखो यहां से कण कहां चला गया, ये अपना स्थान छोड़ के जालक से बाहर चला गया, तो उसके स्थान पर एक बिंदुनुमा छिद्र उत्पन्न हो जाता है, यानी छिद्र बन जाता है, रिक्तिका बन जाती है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। जैसे ये मैंने दिखाया यहां पर रिक्तिका। तो इस दोष में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इस बिंदु दोष में कोई भी अवयवी कण जालक से बाहर चला जाता है तो उसके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस दोष के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व कम होता है। क्या होता है बेटा, कम होता है। और पदार्थ को या क्रिस्टल को गर्म करने पर इस दोष में वृद्धि होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष बेटा, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, इसमें क्या तो बेटा, जैसे मैंने अभी बताया था, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, और इन अवयवी कणों के मध्य में किन्हीं भी 4 अवयवी कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान है, जैसे देखो ये मैं आपको डॉट डॉट से दिखा दूं, इनके बीच में ये अंतराकाश है, अंतराकाश। तो बेटा जैसे चित्र में दर्शाया गया है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के निविड़ संकुलित होने के बावजूद भी कुछ रिक्त स्थान हो जाते हैं, जैसे मैंने ये दिखाया है कणों के बीच में, तो इसे हम अंतराकाश कहते हैं। और इस दोष में कोई अवयवी कण, अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है, अंतराकाश में क्या कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, जिससे क्रिस्टल दोषपूर्ण हो जाता है। जैसे ये अवयव को यहां पर यह अतिरिक्त कण, अतिरिक्त कण है ना, तो अब वो ये अंतराकाश में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष। तो इस दोष में जो क्या होता है कि अवयवी कण है अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है, तथा इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, क्रिस्टल घनत्व क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और ये 2 प्रकार के दोष हैं, बिंदु दोष कौन से, अंतराकाशी और रिक्तिका दोष। इन दोषों को सबसे पहले किसमें पाया गया था, अनायनिक यौगिकों में। आगे जाके आयनिक यौगिकों में भी इन दोषों की पुष्टि हुई, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब देखो अब बात करते हैं हम आयनिक यौगिकों में दोष, या आयनिक क्रिस्टलों में, आयनिक ठोसों में दोष। अब हमारा टॉपिक है आयनिक ठोसों में दोष। ठोसों में दोष, आयनिक ठोसों में दोष। दुबड़े हम जानते हैं कि आयनिक ठोस धनायन व ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर होते हैं, धनायन। ठोसों मुख्यतः 3 प्रकार के बिंदु दोष पाए जाते हैं। आयनिक ठोसों में मुख्यतः 3 प्रकार के बिंदु दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। कौन सा दोष बेटा, स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। स्ट्राइकियोमेट्रिक या स्ट्राइकियोमितीय कहते हैं इसको, स्ट्राइकियोमितीय दोष। हिंदी में इसको हम रस समीकरण के दोष कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। ये दोष, रस समीकरण मितीय दोष बेटा 2 प्रकार का होता है। इस दोष को भी हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक तो शॉर्टकी दोष,
शॉर्ट की दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। इसके बाद होता है बेटा, दूसरा होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष या नॉन स्टाइकोमेट्रीय दोष। इसको हिंदी में कहते हैं अरश्मीकरणीय दोष। इन दोषों को बेटा पुनः हमने दो भागों में बांटते हैं। एक तो धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। इन दोषों को पुनः हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। जैसे मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, इनको भी पुनः हम विभाजित करते हैं दो भागों, इनको पुनः विभाजित कर देते हैं, जिनका वर्णन जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणायन की अधिकता के कारण, एक धनायन की अधिकता के कारण। धातु आधिक्य दोष में एक तो कौन सा है? ऋणायनिक रिक्तता के कारण और धातु धनायन की अधिकता के कारण। धातु न्यूनता दोष में एक धातु धनायन की न्यूनता के कारण, जो धातु न्यूनता दोष है, एक तो धनायन की कमी के कारण हो जाएगा और एक ऋणायन की अधिकता के कारण। तो इस तरह से इन दोषों को भी फिर हमने आगे दो दो भागों में बांटा है। और तीसरा दोष होता है अशुद्धता दोष। तीसरे नंबर पर कौन सा बेटा? तीसरे नंबर पर है हमारा अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष। तो इस तरह से आयनिक क्रिस्टलों को या आयनिक ठोसों के बिंदु दोषों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। स्टाइकियोमेट्रीय दोष या रसमीकरणीय दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष और अशुद्धता दोष। फिर इनको आगे वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर स्टाइकियोमेट्रीय दोष। तो बड़े आयनिक ठोसों में स्टाइकियोमेट्रिक दोष, तो बड़ा स्टाइकियोमेट्रिक दोष इसमें क्या होता है कि वह बिंदु दोष आयनिक ठोसों में या आयनिक क्रिस्टलों में मिलने वाले वह बिंदु दोष जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप ही होता है। क्या है बेटा? कि धनायन क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप ही होता है। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो NaCl है, तो NaCl को हम वैसे लिख देते हैं Na प्लस और Cl क्या होता है इसमें? माइनस। तो आपने पढ़ चुका है कि इसमें देखो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस दोनों की संख्या 6 होती है और इनकी अगर धनायन ऋणायन की संख्या का अनुपात नायक क्या आएगा? 1:1। अब इस क्रिस्टल जालक में से कितने भी Na प्लस बाहर जाएं उतने ही संख्या में क्या जाएंगे? Cl माइनस बाहर जाएंगे। तो दोनों का अनुपात हर स्थिति में क्या आएगा? 1:1। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होगा, अन्यथा स्टाइकियोमेट्रिक दोष नहीं होगा। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष में ये ध्यान रखना है कि इस बिंदु दोष में जालक में उपस्थित धनायन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप ही होता है। इस दोष को
हमने जैसे बताया दो भावों में बांटा गया था। नंबर 1 पे हमने लिखा था, फर्स्ट नंबर पे शॉर्ट की दोष, और एक कौन सा था, फ्रैंकल दोष। जो शॉर्ट की दोष, इसे 1930 में वैज्ञानिक शॉर्टकी ने खोजा। कौन से वैज्ञानिक ने? शॉर्टकी ने। और फ्रैंकल दोष को 1926 में ही किसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने खोजा। तो इन दोषों में है क्या, देखिए मैं आपको यहां समझा देता हूं कि जैसे आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस मैंने भी बताया धनायन ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये शॉर्टकी दोष है, जैसे इसमें देखो ये धनायन, देखो इसके बाद एक निश्चित दूरी पे क्या होगा, ऋणायन, फिर एक धनायन, फिर ऋणायन, फिर एक धनायन, और फिर क्या आ जाएगा, ऋणायन। इस तरह से देखो ये धनायन और ऋणायन, देखो ये जिसमें मैंने एक आदर्श क्रिस्टल बना लिया है, आदर्श आयनिक क्रिस्टल, जिसमें धनायन और ऋणायन पूर्णतः क्रमबद्ध और नियमित व्यवस्था में स्थित है। तो इस शॉर्टकी दोष में होता क्या है कि कोई धनायन, जैसे धनायन अपना नियत स्थान छोड़ के बाहर चले गए, तो जितने धनायन बाहर गए हैं उतने ही ऋणायन भी अपना नियत स्थान छोड़ के जालक से बाहर चले जाते हैं। अर्थात शॉर्टकी दोष में धनायन व ऋणायन समान संख्या में अपना नियत स्थान छोड़ के जालक से बाहर चले जाते हैं। जिस को मैंने यहां से धनायन को बाहर दिखाया है, जैसे मैं आपको यहाँ चौकोर बता दूं, यहां से देखो धनायन गया है, बरोबर एक धनायन को दिखाया, तो एक ऋणायन कहीं से भी एक ऋणायन, जैसे मैंने यहां से दिखा दिया, यहां से ये एक ऋणायन बाहर चला गया, तो इन आयनों के चले जाने से क्या होता है कि समान संख्या में धनायन ऋणायन बाहर गए तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, और धनायन व ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप ही आता है। जैसे हम यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 धनायन है, तो अब देखो ऋणायन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आएगा 1:1। तो ये शॉर्टकी दोष है। तो इस दोष में क्या है कि समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़ के जालक से बाहर चले जाते हैं। दूसरी बात, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। क्या होती है? समन्वय संख्या उच्च होती है, और धनायन और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। धनायन ऋणायन का आकार क्या होता है? लगभग बराबर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे NaCl, KCl है ना, CsCl है ना, NaCl, KCl, CsCl, KBr आदि इसके उदाहरण है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। क्या होता है बेटा? क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, और ताप बढ़ाने के साथ साथ इस दोष में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो ये देखो हमारे पास शॉर्टकी दोष है। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। तो फ्रैंकल दोष को मैं भी देखो इसी तरह मैं एक आदर्श क्रिस्टल बना रहा हूं पहले। तो जैसे मैं आदर्श क्रिस्टल की बात करता हूं, तो ये फ्रैंकल दोष के बारे में, तो मैंने इधर ये आदर्श क्रिस्टल बना लिया। फ्रैंकल दोष में हम बात कर रहे हैं, तो इस में क्या ये आदर्श क्रिस्टल है। तो इस दोष में क्या होता है कि कोई भी धनायन अपना नियत स्थान छोड़ करके अंतराकाश स्थल, जो मैंने पहले बताया अंतराकाश स्थल, ये 4 परमाणु के बीच में जो खाली जगह रह जाती है अंतराकाश कहलाता है। तो अब देखो जैसे मान लो मैंने बताया ये धनायन है, इसने अपना नियत स्थान छोड़ दिया, इस स्थान को तो छोड़ दिया, और इस स्थान को छोड़ करके ये यहां पर आ गया। कहां गया? यहां पर, इस जगह पर। इसलिए कि अबे गोल बन जा, जैसा ही बन रहा है, जैसे यहां आ गया ये अपने। तो अब वो इसके जगह स्थान पर जो इसका जो नियत स्थान था, वो जालक बिंदु जो था, जो इसका जालक बिंदु, वहां पर एक व्यक्ति का उत्पन्न हो जाती है।
है ना। तो उसके बाद स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यहाँ का अवयवीकरण कहाँ गया, अंतराकाश में। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष। तो हम क्या लिखेंगे कि चित्र में दर्शाए अनुसार फ्रैंकल दोष में कोई धनायन, क्यों ऋणायन का आकार बड़ा होता है तो अंतराकाश में आसानी से आ नहीं सकता, इसलिए हम क्या कहते हैं, कोई भी धनायन अपना नियत स्थान छोड़ करके अंतराकाश में आ जाता है और धनायन के मूल स्थान पर या जालक बिंदु पर एक रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। तो इस दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है बेटा, क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और यह जो दोष है, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है। समन्वय संख्या क्या होती है, निम्न होती है। धनायन और ऋणायनों के आकार में अधिक अंतर होता है। धनायन ऋणायन के आकार में क्या होता है, अधिक अंतर होता है। जैसे AgI, AgVr, जैसे देखो मैं यहां लिख देता हूं इनके दोषों को फ्रैंकल दोष में, AgI, AgVr, ZnS आदि। तो ये दोष बोला सकेंगे, ये दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है। दूसरी बात, ये उन यौगिकों में मिलता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है और धनायन और ऋणायनों के आकार में अंतर अधिक होता है। ठीक है, तो ये इस क्या है, फ्रैंकल दोष। इस दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। एक फ्रैंकल दोष को हम क्या कहते हैं, विस्थापन दोष भी, क्योंकि इसमें धनायन यानी अवयवी कण, जो अवयवी आयन है, जो धनायन है, अपना नियत स्थान अर्थात अपने जालक बिंदु को छोड़ के अंतराकाश में विस्थापित होता है। इस कारण से हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो इस तरह से देखो, ये स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि जो किसमें पाई जाती है, आयनिक यौगिकों में। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोषों की। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष की बात कल अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।